पर विपक्ष? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस 9.5 सालों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और साथ ही साथ चुनाव सुधार के कई महत्वपूर्ण और कई कई प्रभावी कदम उठाए हैं। निश्चित तौर से हमारा देश जो है वो दुनिया का जहां एक तरफ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, लगभग 95 करोड़ मतदाता हैं हमारे देश में। और साथ ही साथ 6 राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लगभग जो है वो 50 से ज़्यादा जो है वो राज्य की पार्टियां हैं, 2,500 से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी थी और मैं उसका हेड के तौर से मैं काम देख रहा था, तो उस समय भी हमने ये कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के विषय में एक सर्च कमेटी होनी चाहिए जो कि पूरी स्क्रूटनी करके और जो भी कमेटी हो उस कमेटी को उन नामों को दे सके, ताकि सर्च कमेटी के स्क्रूटनी के बाद, सर्च कमेटी के सिलेक्शन के बाद जो भी कमेटी उसमें लिस्ट दे, उसके बाद वो काम हो। ये काम पहले होना चाहिए। आपको अच्छी तरह याद होगा कि विभिन्न चुनाव आयुक्तों को लेकर के कई बार कई विवाद हुए, ख़ास तौर से कांग्रेस के समय में। उन्होंने तो एक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को तो राज्यसभा तक में भेज दिया था। एक चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है वो रिमूवल का लोकसभा और राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाना पड़ा था, आया था। और वो कई ऐसे थे। लेकिन मेरा ये कहना है, दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि चुनाव आयोग के ज़्यादातर फैसले सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को स्क्रूटनी करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट पे उसको पलटने का अधिकार है। तो निश्चित तौर से ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ही किसी को अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई अपॉइंटमेंट होगा, तो निश्चित तौर से उस पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए बहुत पारदर्शी तरीके से, प्रभावी तरीके से, जिस तरह से मनी पावर और मसल पावर को नरेंद्र मोदी जी के समय में रोकने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जिस तरह से जो है वो जो वोटर लिस्ट है या वोटर आई कार्ड है उसको जो है वो आधार से जोड़ा गया, जिस तरह से उसका वोटर आई कार्ड का जो है वो विस्तार किया गया, जिस तरह से एक देश एक वोटर लिस्ट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये सुधार की आवश्यकता है और इस सुधार की आवश्यकता को किसी भी तरह से सियासी चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल सर, प्रधानमंत्री ने खुद मणिपुर में स्टेटमेंट डिमांड कर रही थी। जब प्रधानमंत्री बोल रहे देखिए, हैं मोदी जी ने कुतर्कों के कीचड़ में तर्कों का कमल खिलाया है और जिस तरह के कुतर्कों का कीचड़ फैलाने की कांग्रेस पार्टी या उनके साथियों की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने तर्कों का कमल खिलाया है। तर्कों और तथ्यों के साथ उन्होंने सारी चीज़ें, सारे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश थी उसको डिमोलिश किया है और नरेंद्र मोदी जी की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन को भी धूल धूसरित किया है। इसलिए जो है वो हमें तो अफसोस हुआ कि इससे पहले अमित शाह जी ने बहुत डिटेल के साथ मणिपुर के मुद्दे पर देश को बताया, सदन को बताया। मुझे तो लगा था कि उससे कम से कम वो संतुष्ट होंगे और उन्होंने जिस वक्त कही थी, अपील की थी कि हम सबको मिल करके मणिपुर में शांति की मांग करनी चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, तब भी उसका विरोध करने लगे कि साहब हम शांति की अपील कैसे करेंगे, हम तो जो है वहाँ पर चाहते हैं कि हंगामा रहे, वहाँ पर जो है वो हिंसा होती रहे, इसलिए हम शांति के पक्षधर है नहीं। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने भी मणिपुर के संबंध में भी कही कि सबको मिल करके शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई सामान्य सी जो तमाम इस तरह की हिंसक घटनाएं वो नहीं है। निश्चित तौर से एक बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील स्टेट है, हम सबको उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो घमंडिया घराना है उसका जो जिस तरह का जो है वो घटिया तराना है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। सर, पार्टियां तो चुनावी रण में होती है, इंडिया नाम को चुनावी रण में लाना, भारत माता शब्द को फ्लोर पे लाना, चुनावी रण में लाना, जिस पर खुद प्रधानमंत्री हमलावर हैं। देखो, जब यूपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, एनपीए बन गया, यूपीए जब एनपीए बन गया तो उन्होंने सोचा कि अब नए चोले के साथ जो है वो पुराना खेला शुरू करो।
तो यूपीए के एनपीए बनने के बाद नए चोले के साथ पुराना खेला करने की कोशिश है, जो कि पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।